इजराइल का लेबनान ऑपरेशन लगातार हिंसक होता जा रहा है। हमास का सफाया करने के लिए गाजा में उतरी इजरायली सेना अब लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों को भी जड़ से मिटाने के अपने अभियान में जुट गई है। जहां हिजबुल्लाह लड़ाके घात लगाकर इजरायली सेना का रास्ता रोकने पर उतारू हैं, वहीं इजरायली बल घुसपैठ की अपनी कोशिशों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इस वजह से लेबनान में चल रही लड़ाई और खतरनाक होती जा रही है। इजरायली सेना दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह को खाली कराने के लिए आगे बढ़ रही है। इस बीच एक चौंका देने वाली खबर ने दुनिया भर का ध्यान एक बार फिर मिडिल ईस्ट की तरफ खींचा है। बताया गया कि इजरायल के टैंकों ने दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना के मुख्यालय पर गोलीबारी की। इजरायली हमले में 2 शांति रक्षक सैनिक घायल हो गए। यूएन ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि नकोरा में यूएन शांति सेना के मुख्यालय पर हमला किया। इससे संचार व्यवस्था को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। गोले और छोटे हथियारों से हमला किया गया। पिछले 12 महीनों में यह उन पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। घायल सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं। इजरायली सेना की हिंसक कार्रवाई के चलते यूएन से लेकर दुनिया भर के देश बुरी तरह से भड़क उठे हैं। आयरलैंड के नेता साइमन हैरिस ने कहा कि शांति सैनिकों पर गोलीबारी कभी भी स्वीकार नहीं है। शांति सेना में ज्यादातर आयरिश लोग हैं। शांति सेना ने बताया कि उसने एक इजरायली सैन्य ड्रोन को यूएन की पोजीशन के अंदर बंकर के एंट्री गेट तक उड़ते देखा। इस घटना पर पेंटागन के प्रेस सचिव ने भी चिंता व्यक्त की है। मेजर जनरल पैट राइडर ने जोर दिया कि सैन्य अभियानों में गैर लड़ाकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। Reports that you highlight in terms of UNFIL or LAF, certainly those reports are concerning. I don't have any information to independently corroborate those reports. I'd refer you to the IDF to talk about their operations in that regard. Certainly, we do not want to see non-combatants targeted as operations are being conducted. All indications that we have right now is that Israel continues to conduct limited ground operations across the border to remove Hezbollah attack infrastructure. And again, we've highlighted that we fully support Israel's right to defend itself, and we understand the threat that Hezbollah has posed for the last year. Ultimately, at the end of the day, though, again, I'd go back to our belief that for long-term security and stability, the best way to do that is through diplomatic means. So we'll continue to work toward that end. इस बीच इजरायल ने माना कि आईडीएफ ने गोलीबारी की थी। हालांकि इजरायल ने अपने बचाव में कहा कि संयुक्त राष्ट्र की चौकी के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके सक्रिय थे। आईडीएफ ने यूएन बलों को शरण लेने के लिए कहने के बाद ही यूएन के बेस वाले इलाके में गोलीबारी की। बता दें कि बीते दिनों इजरायल ने दक्षिणी लेबनान से शिफ्ट किए जाने की मांग की थी, जिसे यूएन ने ठुकरा दिया था। गौरतलब है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजरायल की सीमा के पास यूएन के करीब 10,000 जवान तैनात हैं। यूएन इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर की लगातार मांग कर रहा है, मगर दोनों पक्ष फिलहाल आर पार के मूड में हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ब्लू लाइन, जिसे ब्लू हेलमेट भी कहते हैं, यह दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजरायल पर 120 किलोमीटर तक फैली है। ब्लू लाइन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का हिस्सा है, जिसे इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद यानी साल 2006 में अपनाया गया। इस बेस का मकसद हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच दुश्मनी को कम से कम करना है। मालूम हो कि ब्लू लाइन कोई बॉर्डर नहीं बल्कि अस्थायी वापसी रेखा है। अगर लेबनान या इजरायल ब्लू लाइन पर कोई गतिविधि करते हैं तो यूएन के शांति रक्षक सेना मुख्यालय को सूचना मांगता है।